हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एक लार्ज कैप का एग्जांपल और टॉप लार्ज कैप का एग्जांपल लेके मोमेंटम को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मार्केट में पेशेंस जरूर चाहिए होता है। बड़े टाइम फ्रेम वाइज अगर आप देखते हो तो आपको बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं मार्केट के अप डाउन के माध्यम से। कई बार आपके जो रिस्क मैनेजमेंट है वो भी काम आता है। कई बार पेशेंस तो खैर हर बार ही काम आता है, रिस्क मैनेजमेंट का भी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए एक लार्ज कैप के माध्यम से सीखने समझने की कोशिश करते हैं। ढेर सारी चीज़ें सीखेंगे समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज, जैसा कि अब आपके पास वीकेंड आ गया है तो वीकेंड आ गया तो आपके पास ढेर सारी प्रैक्टिस है। इस हफ्ते के एंड वाली, इस फ्राइडे के एंड वाली ढेर सारी प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है। हम आज जिस स्टॉक का एग्जांपल लेंगे वो है सन फार्मा। सन फार्मा आज की डेट में आपको लग रहा है कि भाई 1600 के प्राइस पे 1600 क्रॉस, और साथ में मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के पास पहुंच चुका है। मतलब ये फार्मा इंडस्ट्री की जड़ है। मैं कहूंगा फार्मा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टॉक, सबसे बढ़िया प्लेयर ये देखिए। लेकिन लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है। पर कुछ सीखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इस फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स के से जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ये एक बड़ी रैली इसमें आती है। उसके बाद अगर आप देखिए हम कहते हैं ना कि अच्छे से अच्छा स्टॉक भी करेक्शन देता है। 2015 में आप देखो कितनी बड़ी रिजेक्शन आई थी, कितनी बड़ी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिली थी। एक कैंडल आपको सब कुछ बयां कर दे रही है। वॉल्यूम, रिजेक्शन, बिल्कुल क्लियर कट। ये मंथली चार्ट है सन फार्मा का। उसके बाद ये कंटिन्यू रहती है गिरावट। ये कंटिन्यू जब गिरावट रहती है, उसी तरीके की चीज है, उसी तरीके की वापसी। अगर आप देखो सेलिंग यहाँ पे फिर से देखने को मिली कोविड से पहले। लेकिन कोविड के टाइम पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तसल्ली से, तो कोविड के बाद एक बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम ये बना था, जो कि ये सारी चीजों को निगेट करता हुआ बहुत ही बेहतरीन ये मंथली वॉल्यूम बना था। जैसी ये वॉल्यूम बना, नजर हमारी पड़ी तो हम आपके लिए जरूर लेके आए। लेकिन मैं सबसे पहले वो चीजें बाद में देखेंगे, पहले जरा देखना है इसके मोमेंटम के बारे में। देखिए, ये मंथली चार्ट पे गिरता गया गिरता गया। एक टाइम ऐसा आया कि मंथली के टाइम फ्रेम पे हम मोमेंटम खो चुके थे, और जो कि 2016 के एंड के टाइम की बात है। मंथली के टाइम फ्रेम पे मोमेंटम खोना मतलब और कई साल करेक्शन में रहना। अब देखिए 2016 से लेके फिर आप जरूर देख सकते हो। देखिए 2017, 2018, 2019, 2020, 2020 में कोविड के वापसी के बाद हमें मोमेंटम में वापसी देखने को मिली। और जैसी इन एरियाज में 500 टू 600, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए था। जब मोमेंटम वापस होता है और उसके बाद आप देखिए स्टॉक ने रुकने का नाम नहीं लिया। तो इसलिए स्टॉक बड़ा हो या छोटा हो, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? मोमेंटम। अब मोमेंटम को देखिए, यहाँ पे देखिए वापसी हुई। और इस पर्टिकुलर चीज को हम आपको बार बार कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? अगर मैं बात करूं, इसको हम कहते हैं मोमेंटम बॉक्स। अब ध्यान से देखना, ये क्या कहलाता है? मोमेंटम बॉक्स। जब एमएसीडी सेंटर लाइन से ऊपर आता है, एक करेक्शन को झेलने के बाद, एक लंबी करेक्शन को झेलने के बाद आरएसआई 60 के इर्द गिर्द कंसोलिडेट करता है और प्राइस भी बढ़िया तरीके से सिचुएशन बनाता है, मोमेंटम बॉक्स। और जब मोमेंटम बॉक्स मंथली पे बन जाता है तो भाई मजा ही कुछ और है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक और बात करेंगे स्टॉक में हम, जो 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब मंथली पे ये 2 पॉइंट सिस्टम आप देख पा रहे हो, जरा देखिए प्राइस क्या बना रहा है? लोअर लोज बनाए जा रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, आरएसआई कंसोलिडेट कर रहा है, एमएसीडी का 2 पॉइंट सिस्टम देखिए डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो डाइवर्जेंस जब भी दिखता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है, जब वापसी यहाँ पे स्टार्ट होती है, मोमेंटम गेन होता है। और अगला जो यहाँ पे देखिए, ये करेक्शन जरूर आया है लेकिन फ्लैट देखिए क्लियर, ये किस तरीके का करेक्शन है। उसके बाद रैली आप देख पा रहे हो कि स्टॉक 500 से 1500, 1600, 300% की रैली आपको देखने को मिली। बट अब आपके मन में क्वेश्चन होता है, अगर यहाँ पे 500 से 600 के इर्द गिर्द हमें स्टॉक अपॉर्चुनिटी मिलती तो कितना अच्छा होता। मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना इन चार्ट्स के माध्यम से। देखिए ये स्टॉक मैं आपके सामने जून 2020 में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो कंसोलिडेशन यहाँ पे 488 का प्राइस लेवल था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो मैं कहूंगा इसको देखें जरूर, आपको ढेर सारी चीजें समझने सीखने को मिलेगी। कंसोलिडेट कर रहा था 488 के लेवल पे, ये देखिए बिल्कुल उसी तरीके की सिचुएशन। फिर दोबारा एक और इंपॉर्टेंट वीडियो, जब थोड़ा सा वापसी हुई अगस्त में, थोड़ा सा 488 से कहा 50 पॉइंट ऊपर गया था, तो फिर से हमने मंथली चार्ट में इसका जिक्र किया था कैसी सिचुएशन बन रही है।
फिर जब ये भागने लग गया और थोड़ा मोमेंटम आ गया तो ये इसका जिक्र, और मंथली चार्ट में जब ये आपको बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन हमें देखने को मिल रही थी, तो देखिए ये उम्मीद थी कि भाई जल्द से जल्द ये भागे यहाँ से, और आप कहोगे यार क्या बात है। देखिए यहाँ पे भी हम वही पॉइंट का जिक्र कर रहे थे कि जब यहाँ पे आरएसआई नीचे आया, किस तरीके से आरएसआई ऊपर गया, और अब आप सन फार्मा को देख सकते हो क्या वो लेवल है 2021 का, देखिए 600 के इर्द गिर्द का ये लेवल, देखिए 488 के इर्द गिर्द। अब यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए रिस्क मैनेजमेंट जैसे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो आपने इन एरियाज में एंट्री किया, कहीं कहीं पे भी ये 450 से लेके 550 के इर्द गिर्द कहीं पे भी, या फिर मैं कहूँगा 600 पे भी, आपको पता है आपका डीप स्टॉप लॉस, अगर ये कैंडल है ये कैंडल है, तो आपको पता है कि भाई अगर ये आपका मैक्स लॉस है, आपका जो एंट्री है मैक्स लॉस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि भाई डिफाइन इसके बेसिस पे होगा। अब आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हैं तो थोड़ा पेशेंस जरूरी होता है। वीकली चार्ट को देखते हैं। वीकली चार्ट में ऐसे टाइम पे क्या हो रहा था, साइकिल स्टार्ट होती थी। देखिए क्लियरली ये साइकिल स्टार्ट होती है और उसके बाद आप क्लियरली देख सकते हो बहुत ही बढ़िया रैली है। अभी भी देखिए सन फार्मा मार्केट में पिछले हफ्ते किस तरीके से करेक्शन देखने को मिली, सन फार्मा को कोई फर्क ही नहीं है, ये भाई पॉजिटिव ही पॉजिटिव जा रहे हैं। लेकिन देखिए अर्ली इन द साइकिल, अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा, डेली से और कुछ सीखने समझने की कोशिश करेंगे, रिलेट करेंगे। देखिए डेली पे यहाँ पे चीजें पॉजिटिव हुई, कोविड का फॉल, कोविड के जंप, साइकिल पॉजिटिव, और उसके बाद फिर से करेक्शन यहाँ पे देता है ये देखिए। और अब आप देखेंगे इस पार्ट को जरा समझने की कोशिश करेंगे। मैं क्यों इस पार्ट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, मान लो आपने इस स्टॉक में एंट्री ली कहीं 500 के जोन में, 490 500 के जोन में, और आपका स्टॉप लॉस क्या था, ऑलमोस्ट 440 का। अब आपको पता है कि आपका 60-70 पॉइंट का रिस्क है लास्ट जॉइंट लो, जो भी यहाँ पे लो बना है उसके बेसिस पे। अब ये स्टॉक आपके डायरेक्शन में गया, फिर देखिए कहाँ से आया, 550 के लेवल से 450 के लेवल तक आया, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं हुआ, बेरिश साइकिल स्टार्ट हुई नहीं हुई, तो आपको क्या डर नहीं लगा, और आपका जो ये पेशेंस यहाँ पे था वो पेशेंस का रिजल्ट आपने देखा। फिर से ये कंसोलिडेट करता है, 2021 के स्टार्टिंग में पॉजिटिविटी आती है, फिर आपको जब यहाँ पे एंट्री लिया तो आपको स्टॉप लॉस और डिफाइंड मिल गया, और थोड़ा सा कम पॉइंट। देख रहे हो इस पार्ट को। तो ये जरूर है कि मार्केट में अगर मैं कहूँ कि आपने यहाँ पे एंट्री ली, कितना पेशेंस, और उसके बाद जरा एक फॉल को देखते कितना परसेंट का ये फॉल है। ये तो लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है और यहाँ पे 20% का ये फॉल था इसके हाई का। और उसके बाद आप देखिए कि कितने, आप अगर देखोगे कि अक्सर इतने, अगर मैं हाई पॉइंट को टच करूँ तो ये बहुत ही आपको लगेंगे क्या कॉमन जो है फॉल्स है, इतने परसेंट तक मार्केट में फॉल आराम से देखिए 14% के आसपास है, 13 to 14% का। और अगर थोड़ा सा इसको देखें तो देखिए टाइम कितना लगा, 10% का फॉल, टाइम पेशेंस जरूर लग रहा है। इसको देखेंगे, इस स्विच को देखेंगे, देखिए ऑलमोस्ट 13-14% का फॉल। अब जरा यहाँ पे हल्का सा बेरिश जब ये टर्न हुआ था देखिए, तो इस हाई को देखेंगे और ये ऑलमोस्ट 18% का फॉल देखिए। और अभी रिसेंटली फिर से गिरावट आई थी, इसको देखेंगे, देखिए इस वाले पॉइंट को अगर ये ओवरऑल देखोगे तो 14-15% का। तो एक लार्ज कैप का कैटेगरी का स्टॉक 15 से 20% आप देखो अपने जो लास्ट हाई उसने बनाया है उसमें गिर रहा है। देखिए 15 से 20%, ये पार्ट मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इवन एक लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक अमूमन जो छोटी छोटी करेक्शंस दे रहा है वो मैक्स 20% के इर्द गिर्द, और 15% 10% ये आराम से ऊपर नीचे यहाँ पे हो रहा है, और टाइम भी ले रहा है। इवन अगर आप इन करेक्शन के टाइम को देखोगे, देखिए इसी को देखते जरा, ये सबसे बड़ा टाइम लग रहा है। कितनी कैंडल्स हैं यहाँ पे, 138 डेज, 138 डेज आप लगा लीजिए, उसमें वीकेंड्स और जोड़ लोगे तो आपको यार कितनी महीने के करेक्शंस है देखिए। और अगर जरा देखें तो देखिए इस करेक्शन को देखते हैं कितनी देर तक कंसोलिडेशन चली है, देखिए ऑलमोस्ट 78 डेज। तो देख रहे हो ना, तो ये क्या है, ये सब पेशेंस के बारे में बात कर रही है। लेकिन हमारा गोल यहाँ पे स्टॉक आपके सामने लाने का माध्यम था, ये मैं कहूँगा इसकी बड़ी रैली के बाद इस करेक्शन को देखना। जब आप एक आपने बड़ा टाइम फ्रेम को पिक्चराइज किया तो उसके बाद क्या होता है कि छोटी छोटी करेक्शंस आपको बिल्कुल आप सब एडजस्ट कर लोगे छोटी करेक्शन को, क्योंकि आपका जो गोल है वो आपने देखा है यहाँ पे जो करेक्शन ये रिजॉल्व हो रही है, वो हमने एंट्री कर लिया, हमारा स्टॉप लॉस हमें पता है, तो आपको क्या कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, है कि नहीं है। तो ये है बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चराइजेशन जो आपके काम आती है। तो फिलहाल मैं वाइड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और इन वीडियोस को आप जरूर देख सकते हो, इससे आपको लर्निंग जरूर मिलेगी, क्योंकि तब तक प्राइस रैली नहीं किया था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।